नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेठी की, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अमेठी पहुंचे और अमेठी में सभी मत्स्य पालकों के साथ कैबिनेट मंत्री ने बैठक की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अमेठी में सभी मत्स्य पालकों के साथ कैबिनेट मंत्री ने की बैठक के दौरान कैबिनेट ने सभी मत्स्य पालकों के साथ सरकार के द्वारा संचालित मत्स्य विभाग के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और मत्स्य पालकों की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिले में जितने भी तालाब हैं उनको दुरुस्त कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डालेंगे तो और बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है या विपक्ष 2013 में निषाद पार्टी आई है। 18% मछुआ समुदाय केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमा रैकबार बातम तुरैया ये एकजुट करे इनको बांट डाला था। इनको वो दशा की थी कि संविधान के गजट में अनुसूचित हैं, संविधान गजट में जो है मझवार गाँव तुरैया खरवार बेलदार ये सुरक्षित है। दिल्ली से रामचरित्र निषाद मछली शहर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सपा बसपा कांग्रेस सरकार ने इन्हें बांट दिया था, अधिकारों से छांट दिया था। ये लिख दिया पिछड़ी हैं, मतलब संविधान से सुरक्षित हैं और सपा बसपा कांग्रेस ने असुरक्षित कर दी। ऐसे दशा में 2013 में जब आए हैं निषाद जाग गए हैं, तब से सपा की और कांग्रेस बसपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जो ट्वीट करते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है। हमारे लिए वो सब सही होता है। एक नारा जो है पूरे देश में वो हो रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हम ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि 17 जातियों में तुम बटोगे तो अधिकारों से छटोगे। आप देखो जब पिछली सरकारें थी तो कैसे हिंदू मुसलमान राइट होता था, अब शांति हो गया। जब एक हो गए हम लोग पूरे देश के नाम, तो राष्ट्र के नाम पर तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को एक करने की कोशिश की जा रही है ना, कि भारत जो है एक रहे और एक आगे बढ़े। हम तो सीधे इनसे कह रहा हूँ कि भैया बांटने का काम कौन किया। मैंने अभी बताया ना, इससे आपके क्वेश्चन से पहले बताया कि दिल्ली के गजट में हम संविधान के गजट में अनुसूचित जाति हैं और इनके गजट में हम पिछड़ी जाते हैं, तो बांट कौन रहा? बांटा तो इन्होंने है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। बात होगी फिर अमेठी की, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार 2 लोग अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसे। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक सवार 2 लोग अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसे। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवक चलते चलते ट्रॉली में जा घुसे, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए भेजा गया सीएचसी मुसाफिर खाना, जहां पर गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत और दूसरे युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है और विधिक कार्यवाही में जुटी है। मामला कोतवाली क्षेत्र के पिंडारा गांव के पास का बताया जा रहा है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। बात होगी एटा की, जहां जिले के न्याय पंचायत पिलकतरा में गेहूं, आलू और सरसों की बुआई चल रही है, लेकिन डीएपी खाद की कमी के कारण किसान परेशान हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला विस्तार से। एटा जिले के न्याय पंचायत पिलकतरा में गेहूं, आलू और सरसों की बुआई चल रही है, लेकिन डीएपी खाद की कमी के कारण किसान परेशान हैं। सरकारी गोदामों में डीएपी भेजी जा रही है, लेकिन कुछ गांव में दबंगों ने खाद को हड़प लिया, जिससे अन्य ग्रामीणों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। रामवीर सिंह की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी विपिन कुमार मोरल को ज्ञापन सौंपकर अन्य गाँव के किसानों को भी डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की। उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी किसानों को खाद मिलेगी और वे स्वयं निरीक्षण करेंगे। इस दौरान मुन्नालाल सिंह, इंद्रपाल, ज्ञान सिंह, मैनपाल, सुनील कुमार, देशराज सिंह, जितेंद्र कुमार, प्रदेशपाल आदि प्रमुख थे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको हमीरपुर में, जहां मुख्यालय में बढ़ता जा रहा वायु प्रदूषण, नगरपालिका की लापरवाही के चलते बढ़ रहा प्रदूषण। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। हमीरपुर में मुख्यालय में बढ़ता जा रहा वायु प्रदूषण, नगरपालिका की लापरवाही के चलते बढ़ रहा प्रदूषण। आसपास के लोगों को कचरे से उठ रहे धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नगरपालिका शहर के कूड़े को एकत्रित कर लगा देता है आग। कूड़े में लगी आग से उठ रही धुएं की लपटें फैला रही भारी प्रदूषण। नगरपालिका जानकर भी पूरे प्रकरण में अनजान बन बैठा है। मामला हमीरपुर मुख्यालय के सिटी फॉरेस्ट इलाके का है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
बात होगी कौशाम्बी की, जहां कौशाम्बी जिले में ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या कर शव को पुराने कुएं में डाल दिया गया, जिसे देखकर परिवार में कोहराम मच गया। आइए देखिए मामला पूरा विस्तार से। कौशाम्बी जिले में ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या कर शव को पुराने कुएं में डाल दिया गया। खोजबीन कर रहे परिजनों को सुबह गांव के बाहर कुएं में शव मिला। बेटे का शव देख परिजनों में कोहराम मच गया। प्रधान पुत्र की हत्या की सूचना मिलने पर एसपी, एएसपी सर्कल सीओ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना स्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई हमारे उठे तो हम उसको फिर खोजने लगे, गए उसको नहीं पाए। वहाँ गए तो पलटी किए था, वहाँ पे जिस तरह मारे थे घसीट घसीट, वहाँ पे खून पड़ा था। हमने गए देखे नहीं पाए, फिर हम लोग चले आए। फिर सुबह जब हुई हम लोग गए उसका देखे तो पहले फ़ोन पाया उसके कुएं के अंदर। हमने उसे निकालने के बाद उसे हम फिर टॉर्च मंगाए घर से। हमने गया कुएं पास गया तो उसमें देखे तो उसके अंदर भाई था मेरा। मैंने गया उसे उसके अंदर का जो कबाड़ था पहले उसे हटाया बाहर का, तो देखा टॉर्च मार के उसके अंदर मेरा भाई पड़ा था। तो क्या मतलब कि ईंट पत्थर से मारा गया था कि किसी धारदार हथियार, कुल्हाड़ी या सभी ऐसा कुछ? तो किसी हथियार से मारा गया था। मेरे भाई का सर फटा था। सर फटा। कोई दुश्मनी तुम लोगों की? नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं थी। कोई रंजिश कुछ नहीं थी। अपना नाम? मेरा नाम अंकित कुमार। सर, नेवारी गांव में ग्राम प्रधान की बेटे की हत्या हुई है, क्या है मामला कुछ? हाँ, ये ग्राम नेवारी में आज सुबह 8 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ एक कुएं में डेड बॉडी मिली हुई है। ये ग्राम प्रधान के बेटे की है। जब यहाँ आए तो जानकारी मिली और परिजनों ने बताया भी कि कल ये अपने एक जो क्लोज़ फ्रेंड है उसी के साथ रात में था, संभवतः विवाद भी हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी गई हुई है, उसके लिए नामजद तहरीर भी मिली हुई है। यहाँ से डेड बॉडी भेज दिया हम लोगों ने, जो रिपोर्ट अभी पीएम की आएगी उसको भी संकलित करेंगे। फॉरेंसिक ने यहाँ से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। हम लोग बहुत शीघ्र जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे और घटना का खुलासा करेंगे। सर, कुछ पता चला सर विवाद किस वजह से हुआ था, कुछ ऐसी बात? अब ये अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद ही इसे पूरा खुलासा करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।